नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सल्तनत काल के प्रशासन संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन के बारे में जानते हैं कि वजीर के विभाग के बाद जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता था वो होता था दीवान अर्जिया। आज के समय में उससे अगर हम देखते हैं कि कौन सा उसके समान है तो वो है सैन्य विभाग। इस विभाग के प्रधान को आरिजे ममालिक कहा जाता था। ये जो विभाग था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्राचीन समय में या सल्तनत काल में जो पूरे शासन का या फिर हमारे साम्राज्य विस्तार या जो पावर का प्रतीक जो होगा वो सैन्य व्यवस्था या सैनिक होता है, पहले भी और आज भी। तो इसलिए ये विभाग शक्ति प्रदर्शन के रूप में या शक्ति के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता था और सुल्तान का बहुत ही खास होता था। सुल्तान इसमें बहुत ज़्यादा रुचि दिखाता था, क्योंकि इसी विभाग से या इसी की जो सैनिक होते थे उन्हीं के आधार पे वो किस प्रकार है, उन्हीं के आधार पे वो अपने आगे की नीति या फिर जिसके साम्राज्य विस्तार की नीति उसको तय करता था। तो सैनिकों की भर्ती करना या उन्हें प्रशिक्षण देना या उनको वेतन देना आरिज के विभाग की मुख्य जिम्मेदारी थी। यानी जो आरिजे ममालिक होता था उसका काम होता था सैनिकों की भर्ती करना प्लस उन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेंड करना और उनको पेमेंट या वेतन देना। लेकिन कहीं भी पे इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम इस रूप में संबोधित करें कि वो प्रधान सेनापति हुआ या वो सेना का मुखिया हुआ, ऐसा नहीं है। सेना का जो मुखिया या प्रधान सेनापति वो सदैव सुल्तान होता था। ये बस इनका काम होता था उन्हें ट्रेंड करना, उन्हें पेमेंट करना और उनका मतलब उनको देखना कि मतलब यहाँ से कैसे किस प्रकार हमको भर्ती करना, उनको मैनेजमेंट करना। तो अब ये जान लीजिए कि इसको जो एक अलग विभाग की जो स्थापना करने का जो सर्वप्रथम कार्य जो था वो बलबन ने किया था। बलबन ने, क्योंकि उसको साम्राज्य विस्तार या मंगोलों से सुरक्षा हेतु या अन्य किसी भी बाह्य आक्रमण से रक्षा हेतु एक सशक्त सैन्य व्यवस्था की आवश्यकता थी, तो इसलिए उसने इस विभाग की स्थापना की थी। अब सैन्य व्यवस्था का जो खाका है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम सबसे ऊपर जो होता था वो होता था सुल्तान। सुल्तान यानी 10 खान उसके अंडर में रहेंगे और उसका हेड जो होगा वो सुल्तान होगा। जब 10 मलिक होते थे तो उसका जो हेड होगा वो खान होगा। 10 अमीर लोगों का हेड जो होगा वो मलिक होता था और 10 सिपाह सलार का हेड जो होगा वो अमीर होगा और 10 सर खेल का हेड जो होगा वो सिपाह सलार होगा और अश्वारोहियों का जो हेड होगा वो सर खेल होगा। तो इस प्रकार कुछ ढांचा हम देख सकते हैं कि सबसे पहले सुल्तान, फिर खान, फिर मलिक, फिर अमीर, फिर सिपाह सलार और फिर सरे खेल, ये लोग थे। और किसके समय में कौन से वजीर थे, क्योंकि वजीर का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आते हैं क्योंकि हर समय में सल्तनत काल में या सुल्तान के शासन को बहुत ही मजबूत या अच्छा स्वरूप प्रदान करने में एक वजीर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और बहुत ही कुछ पॉपुलर हुए हैं। तो जिसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।